નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયપોથીના પાઠ નંબર 6 ભરત જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। જોઈએ प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस बॉक्स में लिखिए। नंबर 1। सर्वदमन के मुख की दमक खाली जगह के समान थी, तो जवाब आवशे डी अग्नि। नंबर 2। मेनका कौन थी, तो जवाब आवशे बी अप्सरा। नंबर 3। पहली तपस्विनी का नाम क्या था, तो जवाब आवशे ए सुव्रता। नंबर 4। महर्षि कश्यप के पिता का नाम खाली जगह था, तो जवाब आवशे बी मरीचि। प्रश्न नंबर 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1। तेरा नाम ऋषियों ने खाली जगह रखा है, सो ठीक ही है, तो जवाब आवशे खाली जगह में सर्वदमन। नंबर 2। क्या कारण है कि मेरा खाली जगह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है, तो जवाब आवशे स्नेह। नंबर 3। हथेली का शोभा प्रातः खाली जगह को भी लज्जित कर रही है, तो जवाब आवशे कमल। नंबर 4। तुमने खाली जगह के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, तो जवाब आवशे तपोवन। नंबर 5। इस रक्षाबंधन का नाम खाली जगह है अपराजित। प्रश्न नंबर 3। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1। दुष्यंत के सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि, तो जवाब आवशे क उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था। नंबर 2। तपस्विनी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि, तो जवाब आवशे अ उसने बिना किसी अपराध के पत्नी को छोड़ दिया था। नंबर 3। तपस्विनी घबरा गई क्योंकि, तो जवाब आवशे क उस बालक की बाह से रक्षाबंधन कहीं गिर गया था। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1। सर्वदमन क्या करना चाहता था, तो जवाब आवशे सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था। नंबर 2। तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन यह नाम सार्थक क्यों था, तो जवाब आवशे तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक था क्योंकि वन के प्राणियों के बच्चों से निर्भीक होकर खेलता था। नंबर 3। दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया, तो जवाब आवशे दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में अनुमान लगाया कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। नंबर 4। दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए, तो जवाब आवशे दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर चकित रह गए क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थी। नंबर 5। दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से क्यों करते हैं, तो जवाब आवशे दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से करते हैं क्योंकि जैसे मृग तृणा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, वैसे ही शकुंतला उसकी पत्नी ही है या अन्य स्त्री यह बात दुष्यंत को व्याकुल कर रही है। नंबर 6। बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था, तो जवाब आवशे बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। नंबर 7। रक्षाबंधन के साथ न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं, तो जवाब आवशे रक्षाबंधन के साथ न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ पूर्ण होने के आनंद का अनुभव करते हैं। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1। ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा, तो जवाब आवशे बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। नंबर 2। दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे, तो जवाब आवशे बालक स्वस्थ सुंदर निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं
विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। नंबर 3, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? तो जवाब से दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की ये 2 रीतियां बताई। नंबर 1, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। नंबर 2, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। नंबर 4, दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल है? तो जब से दुष्यंत को मालूम हो गया है कि बालक सर्वदमन की माँ का नाम शकुंतला है, अब वे यह जानने के लिए व्याकुल है कि क्या यह शकुंतला उनकी पत्नी है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पुरुवंशी बालक है? तो जवाब से सर्वदमन तपस्विनी के कहने से सिंह शावक को छोड़ नहीं रहा था। तब तपस्विनी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम ही सिंह शावक को उसके हाथ से छुड़ाओ। दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन ने सिंह शावक को छोड़ दिया। यह देखकर तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ। दुष्यंत ने उसके आश्चर्य का कारण पूछा। तब तपस्विनी ने कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से बहुत मिलती जुलती है और यह बालक तुम्हें जानता नहीं है, फिर भी इसने तुम्हारा कहना मान लिया। तुम इसे ऋषि कुमार समझते हो, पर यह ऋषि कुमार नहीं, पुरुवंशीय है। इस प्रकार दुष्यंत को पता चला कि सर्वदमन पुरुवंशीय बालक है। नंबर 2, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन कौन कौन से विचार आते थे? तो जवाब से सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बाल हट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर इन्हें आश्चर्य होता है। इन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उससे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। नंबर 3, दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ? तो जवाब से बालक सर्वदमन की दाई बाई में एक रक्षा का धागा बांधा हुआ था। इस रक्षा बंधन का नाम अपराजित था। सिंह शावक के साथ खेलते समय वह धागा बालक की बांह से नीचे गिर गया था। दुष्यंत जब उसे उठाने लगे तो तपस्विनियों ने उन्हें रोका, फिर भी उन्होंने उसे उठा लिया। तपस्विनियों को आश्चर्यचकित देखकर दुष्यंत ने उसका कारण पूछा। तपस्विनियों ने कहा, यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता। अगर कोई उठा ले तो यह सांप बनकर उसे डस लेता है। ऐसा अनेक बार हो चुका था, परंतु धागा उठाने पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ। इससे सिद्ध हो गया कि वे यही बालक के पिता है। तब राजा दुष्यंत को लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ। ત્યાર પછી जो है नंबर 4, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो है तेनो जवाब, सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ
खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उससे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पात्रों का परिचय दीजिए। नंबर 1, दुष्यंत। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल बेस्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन इन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृहृदय वात्सल्य से भर जाता है। नंबर 2, सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्वियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षासूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी अनेक बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, बात कान पर न धरना, बात अनसुनी करना। वाक्य बन से, मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात कान पर नहीं धरते। नंबर 2, धोखा खा जाना, मूर्ख बनना, सच्ची बात को न समझ पाना। वाक्य बन से, भोले भाले लोग पीतल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1, पौधा तो छोड़, जंगल तो वन, घर तो गृह और आवास। 4, बहुत तो अधिक। 5, अचंभा तो आश्चर्य विस्मय। 6, ठीक तो जिद्दी। 7, ओट तो आड़ पीछे का भाग। 8, नाहर तो शेर। 9, वृत्तांत तो वर्णन और घटना। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके प्रकार बताएं। नंबर 1, सूरत ऐतिहासिक नगर है। ऐतिहासिक तो गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होता, तो आवश्य जवाब परिश्रमी, गुणवाचक विशेषण। नंबर 3, हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया, तो जवाब आवश्य 2 लीटर, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4, छात्रावास में 20 छात्र हैं, तो जवाब आवश्य 20, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 5, वे लड़के खेल रहे हैं, तो जवाब आवश्य वे, सार्वनामिक विशेषण। 6, सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, तो जवाब आवश्य थोड़ी, परिमाणवाचक विशेषण। 7, कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, तो जवाब आवश्य कुछ, संख्यावाचक विशेषण। 8, ओम चतुर लड़का है, तो जवाब आवश्य चतुर, गुणवाचक विशेषण। 9, श्याम 20 किलो आटा लाया, तो जवाब आवश्य 20 किलो, परिमाणवाचक विशेषण। 10, साहिल के पास 10 रुपये है, तो जवाब आवश्य 10, संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, सुंदर, तो જોઈએ अ, मल्लिका सुंदर लड़की है। ब, निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है। क, निधि सबसे सुंदर लड़की है। ત્યાર પછી નંબર 2, बड़ा, તેમાં પહેલું વાક્ય જોઈએ અ, गीता भवन बड़ा मकान है। ब, गीता भवन राम भवन से बड़ा मकान है। क, गीता भवन मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान है। ત્યાર પછી નંબર 3, चालाक, वाक्य જોઈએ તેના અ, रूपा चालाक लड़की है।
ब रूपा मोना से चालाक लड़की है। क रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। नंबर 1 हिरन तो हिरनी, 2 शिक्षक तो शिक्षिका, 3 पंडित तो पंडिताइन, 4 छात्र तो छात्रा, 5 दास तो दासी, 6 मोर तो मोरनी, 7 मजदूर तो मजदूरनी, 8 पुजारी तो पुजारीन, 9 पड़ोसी तो पड़ोसीन, 11 बुढ़ा तो बुढ़िया, 11 गुरु तो गुरु आइन, 12 नायक तो नायिका। तो ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે. આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ જરૂરથી શેર કરજો. થેન્ક યુ.